वॉल्यूम 10 तक रसाई की दरखास्त पर समाअत चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने की। मरियम नवाज भी नैब की तरमीम की बेनिफिशियरी बन चुकी, लेकिन शरीफ खानदान को एक और बड़ा रिलीफ भी मिल गया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर असलैन जावेद और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। पहले तो एक अहम खबर है कि मरियम नवाज भी नैब की तरमीम की बेनिफिशियरी बन चुकी है। ये कोई अहम खबर तो नहीं है, पूरी दुनिया को पता है और आप सारी दुनिया को पता है कि नवाज शरीफ जो है वो और उसकी पूरी फैमिली और बाकी उनसे जो सीखे हुए और तमाम जो है वो अशराफिया, क्योंकि अब नवाज शरीफ उनके जो है वो क्लास रिप्रेजेंटेटिव और मॉनिटर बन गए, क्योंकि उन्होंने ही तो तरीका सिखाया है ये सारा मामला का कि किस तरीके से नैब की तमाम जो मामलात का बेनिफिशरी कैसे बना जाता है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट में मरियम नवाज की जमानत मनसूखी से मुतल्लिक नैब दरखास्त पर समाअत हुई। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। नैब की जानिब से दरखास्त वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी गई। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने नैब प्रोसिक्यूटर को तहरीर जवाब पढ़ने की हदायत की। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि मरियम नवाज का केस नैब तरमीम के बाद काबिल समाअत नहीं रहा, दरखास्त खारिज करने की बजाय निपटा दें। जरा गौर कीजिए, दरखास्त खारिज करने के बजाय निपटा दें, जिसके बाद ये निपटा दी गई। अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। लेकिन शरीफ खानदान को एक और बड़ा रिलीफ भी मिल गया। पनामा केस वाला, इसको जी गौर से सुने और समझने की कोशिश करें कि ये गेम क्या है, वॉल्यूम 10 की गेम क्या है। अब वॉल्यूम 10 आपके दिमागों के अंदर जो है वो बजना चाहिए। ये वॉल्यूम 10 फिर दोबारा कभी खुलेगा तब जब इनकी तबीयत साफ करनी होगी। अभी तो सारी गेम इनके हक में। अभी वॉल्यूम 10 भी खुलेगा, सब कुछ खुलेगा, लेकिन अभी नहीं, जब तक ये अच्छे बच्चे बने हुए। मुझे याद आता है एक जमाने में जनरल जंजुआ साहब ने इनको जूते मारे थे। इसी तरीके से एक जमाना आएगा जब दोबारा जूते खाएंगे तो वॉल्यूम 10 भी खुलेगा। बहरहाल वॉल्यूम 10 जो लगता था कि अब खुलने जा रहा है, एक बार फिर खुलने से पहले ही बंद हो गया। यानी वॉल्यूम 10 जो वो ब्लैक बॉक्स बन चुका है, जिसके खुलने की जो उम्मीद पैदा हुई थी, अब वो खत्म हो गई। इस हवाले से कार्रवाई क्या हुई वो भी हम आपको बताते हैं, और आप भी देखिएगा कि आखिर वॉल्यूम 10 खोलने पर दरखास्त गैर मुयस्सर हो जाती थी तो फिर कच्ची दरखास्त दायर ही क्यों की गई थी। और लतीफ खोसा ब्रॉडशीट के वकील थे या फिर नवाज शरीफ के या फिर दोनों के, और क्या ये दरखास्त दायर ही इसलिए की गई थी कि गैर मुयस्सर हो जाए। तो कहानी बड़ी दिलचस्प है, गौर से सुने। हम आपको अदालती कार्रवाई सुनाते हैं, यानी मैं आपको डायलॉग बाजी सुनाते हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि मामला क्या बना। वॉल्यूम 10 तक रसाई की दरखास्त पर समाअत चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने की। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि हम इस तरफ नहीं जाएंगे, क्योंकि इसमें तो एक मुंतखब वजीर आजम को हटाया गया, आपको वॉल्यूम 10 सालिसी कोर्ट में कार्रवाई के लिए चाहिए था, वहां मामला निमट चुका है, आप तो आपकी दरखास्त गैर मुयस्सर हो चुकी। इस पर लतीफ खोसा जो कि ब्रॉडशीट के वकील थे ने दलाइल देते हुए कहा कि मामला अभी गैर मुयस्सर नहीं हुआ। जिस पर जस्टिस अतर मिनल्ला ने सवाल किया, ये बताएं सालिसी कोर्ट में कार्रवाई का क्या बना। इस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि सालिसी का मामला निमट चुका है। ब्रॉडशीट कंपनी के वकील लतीफ खोसा ने सवाल उठाया कि वॉल्यूम 10 में ऐसा क्या है कि इसे खुफिया रखा जाए, जिस पर जस्टिस अतर मिनल्ला ने इस्तफसार किया कि 5 रुकनी बेंच ने पनामा फैसले में वॉल्यूम 10 के बारे में कोई ऑब्जर्वेशन दी थी। जवाब में वकील लतीफ खोसा ने कहा, आर्टिकल 19A के तहत अवाम का हक है कि वो देखें कि कैसे मुल्क को लूटा गया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि ब्रॉडशीट को रिकवर की जाने वाली प्रॉपर्टी से 20% हिस्सा मिल चुका, $28 मिलियन दिए गए, जिस पर ब्रॉडशीट के वकील लतीफ खोसा ने कहा कि मुआहिदा यही था कि शरीफ फैमिली की प्रॉपर्टी से रिकवर 20% हिस्सा कंपनी को मिलेगा। पाकिस्तानी आवाम का 80% हिस्सा कहां है, जिस पर जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि आप पाकिस्तानी आवाम की नहीं अपने मौक्कल ब्रॉडशीट की बात करें। अगर वॉल्यूम 10 में कुछ भी होता तो पनामा का 5 रुकनी बेंच जरूर लिखता। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि ब्रॉडशीट अब वॉल्यूम 10 से मुतल्लिक कुछ नहीं कह सकती, इनकी हद तक मामला निमट चुका है। दूसरा फरीक नैब है और वो हमारे सामने खड़ा है। जस्टिस अतर मिनल्ला ने पूछा कि क्या 5 रुकनी पनामा बेंच ने वॉल्यूम 10 से मुतल्लिक कुछ लिखा, जिस पर ब्रॉडशीट के वकील लतीफ खोसा ने कहा कि इस बेंच ने
वॉल्यूम 10 को सील ही कर दिया है। जिस चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि मामले पर आप 184/3 के तहत दरखास्त ला सकते हैं। मिस्टर स्टीवर्ट यानी ब्रॉडशीट के मालिक के कंधे पर रखकर मुफाद आमा की बात ना करें। जस्टिस अतमिनुल्लाह ने लतीफ खोसा से कहा कि क्या आप पनामा फैसले में दोबारा नजरसानी कराना चाहते हैं। इस पर लतीफ खोसा ने कहा नहीं। लतीफ खोसा ने कहा कि शरीफ फैमिली आखिर इतनी ताकतवर क्यों है कि हर इदारे को काबू में कर रखा है। जिस पर चीफ जस्टिस ने लतीफ खोसा से कहा कि सरदार साहब आप रिलैक्स करें या फिर हम ठंडा पानी पेश करेंगे। चीफ जस्टिस ने कहा कि पनामा के 5 रुकनी बेंच ने वॉल्यूम 10 पर कुछ नहीं लिखा। आपने कोई अलग दरखास्त दायर करनी है तो करें, ब्रॉडशीट की दरखास्त पर हम इस मामले में नहीं जा रहे। जस्टिस अतमिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि ब्रॉडशीट पाकिस्तानी अवाम की नुमाइंदा नहीं है और इस तरह यह केस खत्म हो गया, यानी वॉल्यूम 10 नहीं खुलेगा, बंद का बंद ही रहेगा। तो अब सवाल वही है कि लतीफ खोसा ने कुछ दरखास्त जो एक कच्ची दरखास्त क्यों दी। क्या इसका मकसद वॉल्यूम 10 को हमेशा हमेशा के लिए दफन करवाना था कि आइंदा इस पर समाअत ही ना हो सके, यानी ना बजेगी बांस ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। और क्या ब्रॉडशीट की दरखास्त मियां नवाज शरीफ के साथ मिलकर तो नहीं दी थी कि मामला ही खत्म हो जाए और वॉल्यूम 10 में क्या है अवाम के सामने कभी भी ना आ सके। अब हम जमात इस्लामी का ही इंतजार कर सकते हैं कि वो किसी दिन वॉल्यूम 10 का मामला उठाए और सुप्रीम कोर्ट के सामने ले आए। यानी अब हाल सिर्फ जमात इस्लामी ही रह गया, लेकिन इनकी दरखास्त के साथ भी हाल यही हो सकता है। तो वॉल्यूम 10 अपने तमाम राजों के साथ अभी तक दफन ही रहेगा।